ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत। कक्षा 10वीं, विषय गणित, दिनांक 1/8/2020। अपने कक्षा 10वीं में अध्याय चल रहा है 2, वास्तविक संख्याएं। इसमें आज अपन प्रकरण लेंगे संख्याओं की अपरिमेयता का प्रमाण। संख्याओं की अपरिमेयता का प्रमाण कि दी गई संख्या अपरिमेय है या नहीं, इसकी अपन को जांच करनी है। उसका प्रमाण देना अपन को कि दी गई संख्या अपरिमेय है या नहीं। इसके लिए अपन अपरिमेयता की जांच करने के लिए एक प्रमेय है, उस प्रमेय को ध्यान में रखेंगे। इस प्रमेय के आधार पर ही वो अपन जांच करेंगे कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। यह अपरिमेय माना कि P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या माना है? P। और A एक धनात्मक पूर्णांक है और A एक धनात्मक पूर्णांक है। A एक धनात्मक पूर्णांक है। अब क्या है, यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है, P क्या है? अभाज्य संख्या। A स्क्वायर यानी जो धनात्मक पूर्णांक है उसका वर्ग को विभाजित करता है तो P A को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, फिर दोबारा समझ लेंगे। P अभाज्य संख्या है, A एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि P यानी अभाज्य संख्या धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करता है तो वह अभाज्य संख्या उस धनात्मक पूर्णांक को भी विभाजित करेगा। अब अपने को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जिसे अपन ने उदाहरण लिया, P अभाज्य संख्या मान क्या ले लिया? 2 ले लिया। अब A का मान अपन कुछ भी ले सकते हैं। इस मान लो 3 ले लिया अपन ने। धनात्मक पूर्णांक कोई से हो सकता है। P का मान अभाज्य संख्या क्या लिया? ये ले लिया। A का मान 3 ले लिया तो A स्क्वायर कितना होगा? 9। P का मान कितना है? 2। P अभाज्य संख्या है। A धनात्मक पूर्णांक कोई सा ले सकता है। ये जांच करने के लिए कि इस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आप A स्क्वायर मान कितना हो गया? 9। यहाँ P A स्क्वायर व्यक्त नहीं करता है यहाँ, क्योंकि 2 का भाग 9 में नहीं जाता है पूरा पूरा। यहाँ P A स्क्वायर को विभाजित नहीं करता है, नहीं करता है तो P भी A को वैल्यू नहीं करेगा। यानी 2 का भाग 9 में नहीं जाता है, 2 का भाग 9 में नहीं जाता है तो 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा। तो P A को भी विभाजित नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। बात समझ आ गई? P अभाज्य संख्या, A पर कोई धनात्मक पूर्णांक ले ली थी। अब अपन देखो दूसरा, इसी को समझते हैं। P का मान 2 लिया, A का मान अपन ने 6 ले लिया। A का मान क्या ले लिया? 6। तो A स्क्वायर कितना हो गया? 6 का स्क्वायर 36। अब 2 का भाग 36 में जाता है, 2 से विभाजित है 36। यहां 36 2 से विभाजित है तो देखो 6 भी 2 से विभाजित है। 2 का भाग 36 में जा रहा है तो 2 का भाग 6 में भी जा रहा है। यहां का 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा है तो 2 का भाग 3 में भी नहीं जा रहा है। तो समझ आई बात कि P A स्क्वायर को यहाँ 36 2 से विभाजित है तो 6 भी 2 से विभाजित है, तो समझ में आ गई बात। यदि P यानी अभाज्य संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को विभाजित करती है तो P A को भी विभाजित करेगा। यही समझने के लिए अपन ने ये 2 एक उदाहरण करके समझाया है। अब इसके आधार पर, इस प्रमेय के आधार पर अपन
अपन संख्याओं की अपरिमेयता की का प्रमाण करेंगे कि यह दी गई संख्या अपरिमेय है या नहीं है। इसके लिए अपन एक उदाहरण लेते हैं। अब अपन हल करते हैं। करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो √2 एक अपरिमेय संख्या, इसकी जांच करनी है तो अपन क्या करेंगे, √2 को एक परिमेय संख्या मान लेंगे, इसका उल्टा मानेंगे। √2 एक परिमेय संख्या है, हालांकि √2 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो अपरिमेय होगी ही होगी। तो अपन क्या करेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक जिनमें एक के अतिरिक्त, जिनमें केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जिनमें एक के अतिरिक्त अन्य सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, तो इसको a बटा b के रूप में लिखते हैं। a और b दो धनात्मक पूर्णांक लिए, जिनमें एक के अतिरिक्त सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो अपन a और b को पूर्णांक को a बटा b के रूप में परिमेय संख्या के रूप में लिख लिया। और अपन ने √2 को परिमेय संख्या मान ले, तो यहां लिख देंगे √2 बराबर a बटा b। ये परिमेय संख्या मान ली अपन ने, ये परिमेय संख्या है a बटा b के रूप में लिखने के बाद, तो √2 बराबर a बटा b। अब अपन क्या करेंगे, a बराबर क्या हो गया, √2 इंटू b, बदला कर दिया। अब इसका वर्ग कर देंगे, a² बराबर √2b का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों ओर वर्ग करने पर क्योंकि a अपन ने जो पूर्णांक लिया है उसका वर्ग करेंगे, तो a² बराबर कितना आ गया, √2 का वर्ग 2, 2b² हो गया, या a² बटे 2 बराबर क्या आ गया, b²। a² बटे 2 बराबर क्या आ गया, b²। a² बराबर 2b², इसको समझने एक मान लेंगे। अब इसके देखो a² बटे 2 बराबर b² है, a² 2 से विभाजित है। अब यहां प्रमेय के अनुसार सीधे लिख देंगे, प्रमेय अनुसार यहां प्रमेय 2.3 के अनुसार a² 2 से विभाजित है, a² 2 से विभाजित है, तो a भी 2 से विभाजित होगा, a भी 2 से विभाजित होगा। अब देखो अपन इधर करते हैं, प्रमेय 2.3 के अनुसार a² 2 से विभाजित है, तो a भी 2 से विभाजित होगा। तो हमने लिखा है a बटा 2, a पे 2 को विभाजित कर दिया, और इसका भागफल क्या ले लिया अपन ने, c ले लिया, तीसरा पूर्णांक, या a बराबर क्या आ गया, 2c, फिर अपन दोनों ओर वर्ग कर दिया, a² बराबर 2c का होल स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग करने पर तो क्या हो गया ये, या a² बराबर 4c², ये समीकरण हो गया 2।
अब समीकरण 1 से देखो आप, ए स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर है, तो समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रख देंगे। ये लिखने पर एक बार, समीकरण 1 से ए स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर ए स्क्वायर का मान, ए स्क्वायर के स्थान क्या रख देंगे, 2b स्क्वायर बराबर हो गया 4c स्क्वायर, 2 से कट गया 4, 2 बार क्या बच गया, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर या b स्क्वायर बटे 2 बराबर c स्क्वायर। दूसरा पूर्णांक ये लिया था अपन ने b, पहला पूर्णांक ये लिया था, दूसरा पूर्णांक b लिया था। अब यहाँ b स्क्वायर 2 स्क्वायर है, तो प्रमेय अनुसार वही प्रमेय 2.3 के अनुसार b स्क्वायर 2 से विभाजित है, तो b भी 2 से विभाजित होगा। अब देखो अपन ने पहले क्या माना था, ए और बी दो पूर्णांक, इसमें एक के अतिरिक्त और कोई सर्वगुणनखंड नहीं है, जबकि यहां पर ए का भी ए 2 से विभाजित है और बी भी 2 से विभाजित है। ए और बी में दोनों में ए के अतिरिक्त अन्य सर्वगुणनखंड और प्राप्त हो गया अपन को। यहां ए व बी में एक के अतिरिक्त अन्य एक अतिरिक्त अन्य सार्वगुणनखंड दो भी प्राप्त होता है। तो हमने जो परिकल्पना मानी है वो परिकल्पना क्या होगी, गलत सिद्ध होगी। अतः हमारी मानी गई होता है तो हमारी मानी गई परिकल्पना गलत है, हमारी मानी गई परिकल्पना गलत है। हमने परिकल्पना क्या मानी थी, √2 एक प्रवेश क्या है, ए और बी में कोई सार्वगुणनखंड नहीं है, जबकि अपन को ए और बी में एक के अतिरिक्त अन्य सार्वगुणनखंड 2 प्राप्त हो गया, तो हमारी मानी गई पूरी परिकल्पना क्या होगी, गलत होगी। अतः अपन ये क्या माना था, √2 एक प्रमेय संख्या है, तो गलत होगी। इसका मतलब √2 यदि प्रमेय नहीं है तो क्या होगी, अप्रमेय। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हो गया, ये प्रमाण मिल गया सबको, संख्याओं में अपरिमेयता का प्रमाण का प्रकरण है ये। तो अपन ने √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपन प्रमाण से सिद्ध कर दिया कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार आप किसी भी अपरिमेय संख्या की प्रमाण सिद्ध कर सकते हैं इस प्रमेय के द्वारा। प्रमेय है ना ये प्रमेय, इसके द्वारा आपकी ये बात समझी होगी। अब मैं आपको ग्रह कार्य दे रहा हूं, ग्रह कार्य सिद्ध करना है कि √3 व √5 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे आपको √2 के प्रमेय अपरिमेयता का प्रमाण दिया है, उसी प्रकार आपको इस प्रमेय के द्वारा √3 और √5 के अपरिमेयता का प्रमाण सिद्ध करना है।